आज का दिन अगर देखा जाए तो कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। जिस तरीके से पहले उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली ट्रेविस हेड, अपना मोमेंटम, अपना रिदम जारी रखा, एक जबरदस्त 140 किया। उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, डोमिनेट किया उन्होंने, कंप्लीटली डोमिनेट दिखाई दिए। जायसवाल ने स्टार्ट अच्छा किया, गिल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन वो मोहसिन भाई अक्सर एक वर्ड बोलते हैं, एक जुमला बोलते हैं कि जी देन दे थ्रू इट अवे, फिर फेंक दिया, एडवांटेज लूज कर दिया। बाकी विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा, वो तो डबल फिगर्स में ही नहीं जा पाए। बाकी भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। मोहसिन भाई क्या कहेंगे? विराट कोहली तो डबल फिगर में गए पर फायदा कोई नहीं, 11 रन थे मेरा ख्याल है। और रोहित शर्मा वॉज वेरी लकी, नो बॉल हो गया था। वैसे तो वो एज हुई थी बॉल, लेकिन अंपायर आउट दे चुका था उन्हें। ग्रिफनी, ये ग्रिफी या ग्रिफनी है जेड़ा भी है। बात यह मोहसिन साहब के, अगर मैं गौर से देखूं ना इंडियन की बैटिंग दूसरी इनिंग की, केएल राहुल आपने कहा ये प्रेशर में नहीं चलता, तो उसने भी कहा ठीक है भैया, अब आपने कह दिया, आपका कसूर है, आपने क्यों कहा था ऐसा, तो वो तो चलते बने। जायसवाल ऊपर नीचे चौके शौके मारे, अच्छा नजर आया। बोलैंड को कहता है तू है ना बोलैंड, स्टार्क तो नहीं है, अच्छा भाई मैं भी चलता हूं। फिर 2 आउट हो गए जनाब। फिर विराट कोहली साहब, उन्होंने कहा, बाहर जाती हुई मंजरेकर ने कहा, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली जो है उनमें ये जो बाहर जाती हुई बॉल है उसको खेलने की जो आदत है, तो वो अनफॉर्चुनेटली सच साबित हो गई, तीसरा गया। फिर अनफॉर्चुनेटली गिल को बड़ा ही खौफनाक बॉल पड़ गया स्टार्क का, अनफॉर्चुनेटली चौथा गया। फिर मैं समझता हूं कि वो चिप्स आर डाउन, रोहित शर्मा बॉडी लैंग्वेज, रोहित शर्मा का चेहरा, उस पर इतना इतना ज्यादा प्रेशर, अब जाके तब जा, तो फिर उसको बॉल ऑफ द मेरे ख्याल सीरीज पड़ गई है, ब्लूज, और देखते ही रह गया। पैट कमिंस का बड़ा ही खौफनाक बॉल, एंड में फिर वही है बेचारा ऋषभ पंत है। और ये आइडियल सिचुएशन है जो आप हमेशा कहते हैं ना, ये सिर्फ चलता है टफ कंडीशंस में। और नीतीश कुमार रेडी है, वो ऐसा लगता है वो बचपन से ही रेडी है वो ऐसा लगता है मोहसिन साहब, he is the find for team India. If you want, if you ask me as a batter, not Jaiswal, not Virat, not Fulana, not Dimgana, I will say Nitish Kumar Reddy is the pick of Indian batters. हर मुश्किल सिचुएशन में बेचारा आता है और ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी वो जो है ना इंडिया की टीम के लिए इसी नंबर पे बैटिंग करता रहा, 7वें नंबर पे। बहुत बहुत ही माजरत खाना बैटिंग, बहुत ही अगर आप मुझे इजाजत दे दें डरपोकाना। आप यकीन करें, मैंने अपनी लाइफ में रोहित शर्मा के चेहरे पे इस तरह नहीं देखा, अजीब व गरीब, नॉट फोकस्ड, गायब गायब सा, गैर हाजिर सा, और बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो बल्ला पकड़ा है, वो बैटिंग करने आ गया, अदरवाइज ही वाज नॉट देयर। विराट कोहली इज ऑन ए कांस्टेंट डेक्लाइन। 100 आता है, उसके बाद 1 साल तक हमें इंतजार करना पड़ता। देखें टाइम आ गया, या तो आपने दिलेर क्रिकेट खेलनी है या फिर आपने, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, इतना गंदा आउट होके जाना जो है दोनों इनिंग्सों में ऐसे ही है। केएल राहुल भी माजरत है और विराट कोहली भी माजरत खाना रवैये से आउट हुए हैं, बिल्कुल कोई सुध-बुध नहीं। जायसवाल देखें, अच्छा भला 24 तक पहुंच गया है, चौके शौके आ रहे हैं, जनाब बाहर जा रही है बहुत, पता नहीं इन्हें क्या मसला गया, सेट हो गया, आउट हो रहे हैं। गिल देखे सेट हो गया, जायसवाल देखे सेट हो गया, कोहली भी अगर आप देखें तो 11 रन तक ठीक ही से पहुंच गया, हल्का सा सेट हो गया। मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है, ना रोहित खड़ा हुआ ना केएल खड़ा हुआ, सारा मैच अब 29 रन की दूरी पे है और विकेट सिर्फ यही लास्ट समझ ले रिकग्नाइज पेयर है। पीछे अश्विन है, पीछे बुमराह है, पीछे सिराज है और हर्षित राणा है। उनसे तो सिर्फ आप 3 से कुछ एक्सपेक्ट कर कुछ भी नहीं करेंगे, एक अश्विन से आप कोई थोड़ा बहुत अगर एक्सपेक्ट करें। दिस इज द लास्ट प्लेयर मोहसिन साहब। और मैं आपको सच बताऊं, अगर ये बहुत अच्छा खेल जाए दोनों, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, और दोनों बड़ा 100 कर लें, तो फिर तो मैच है। वरना ये मैच, वो जो समीर साहब ने कहा था ना जायसवाल के आउट होते ही, उन्होंने कहा था रोहित और विराट और राहुल दे आर वॉकिंग विकेट्स, तो उनकी बात 2000% सच साबित हो गई है। दे प्रूव टू बी वॉकिंग विकेट्स, दे प्रूव। आपने कहा he cannot play under pressure, then we tell me one thing, I want to know these so called super brains जो इंडियन क्रिकेट को रुइन कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और कोई लेजेंड की शक्ल में है और कोई जो है वो यूट्यूबरिया की शक्ल में है और कोई जो है वो जर्नलिस्ट की शक्ल में है, तो फिर मुझे बताएं रोहित शर्मा को कुर्बानी देने का फायदा क्या हुआ? ना उसे कुर्बानी देने का कोई, और अंडर लाइट्स पूरा फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि हिंदुस्तान की टीम अंडर लाइट्स इनकी विकेट ही नहीं ले सकी एक भी, और एक्सटेंडेड भी थोड़ा सेशन हुआ है। तो मुझे बताएं फायदा क्या हुआ? आप ये देखें मोहसिन साहब,
अंधेरा पड़ते ही बिल्कुल ये इनके हाथ पांव छूट गए। यानी स्टार्ट्स लेके कौन आउट होता है यार? शुरू में आप आउट हो जाते हैं अगर आपने आउट होना होता है। स्टार्ट लेने के बाद इस तरह आउट होना कोई हमसे सीखे, कमाल हो गया। आपके पास कोई अल्फाज नहीं है कि इनकी इतनी बुरी कारकर्दगी को इतना इतना जिसे कहते हैं ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली चेहरे से लग रहा है कि बेतहा प्रेशर में है। जसवाल के चेहरे से लग रहा था, राहुल के चेहरे से, गिल वॉज लुकिंग कंफर्टेबल अंटिल दैट डिलीवरी। ओए होए होए, क्या बॉल था, लेकिन बॉलें तो पड़ेगी। नहीं, ये बात सही है आपकी, ये आखिरी वाली बात आपकी 2000% मैं मानता हूं। नो बडी स्टॉप्स। बट अगर आप ये कहते हैं कि प्रेशर बिल्डिंग नहीं होता और हर कोई सुपर ह्यूमन होता है, तो मैं ये आपकी बात नहीं मानूंगा। आखिरी बात आपकी में वजन है। मैं ये मानता हूं कि कोई आपका बैट नहीं रोकता, लेकिन मैं साथ में ये भी जानता हूं मोहसिन इजाज साहब, क्योंकि मैं इसके थ्रू इन दिनों भी गुजर रहा हूं और मैं अपनी लाइफ में कोई हजारों दफा मेरे साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं। उस वक्त ये मानता हूं कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बाकी चीजें बड़ी स्ट्रांग थी। तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ये मानता हूं, कोई आपका बल्ला या आपका हाथ नहीं पकड़ता ना बांध देता। कि देखिए, हर कोई मोहसिन इजाज साहब इतना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता कि इतना ज्यादा प्रेशर जो है ना सस्टेन कर जाए। और वो भी देखें, 3 टेस्ट मैच हारने के बाद ये सारा कुछ हुआ, और पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा पे जो क्रिटिसिज्म आया, विदाउट ही इवन टच ऑस्ट्रेलिया, ही वाज रूल्ड आउट कि जी इसको नहीं आना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए। और देखें, पुटिंग आइसिंग ऑन द केक या पुटिंग मोर सॉल्ट इन द वुंड्स कि रोहित शर्मा को इतना रेटल्ड कर दिया। ही वाज फोर्स्ड टू बैट एट नंबर 6। ही वाज, अब आप मुझे ये ना कहना प्लीज कि nobody forced him this and that. Please, yeah, don't tell me fairy tale stories and video games. I know each and you know very well कि हम कोई बच्चे नहीं यहाँ बैठे हैं। हमारा ओवर द इयर्स 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है, कोई एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ बनाएगा और आप कहेंगे हाँ आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमसे जरा थोड़ा सा लोग एक चीज चले, जितना भी जो भी कहें, आपने नोट किया मोहसिन इजाज साहब के मैंने और आपने इस टेस्ट मैच में ये वाली प्रिडिक्शन ही नहीं दी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमने सिर्फ ये बताया कितनी विकेटें आ सकती है, क्या हो सकता है, 180 रन ठीक लग रहे हैं फलाना और सिराज जो है वो नंबर 2 बॉलर है, बुमराह नंबर 1 बॉलर है, ये है वो है फलाना है, रोहित की बॉडी लैंग्वेज नहीं है, फलाने की नहीं है, यूं हुआ वो हुआ, सारी बातें की हमने, हेड की बात की, इसकी बात की, उसकी बात की। देखिए मोहसिन साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आउटसाइड नॉइज है ना, ये जो भी कहता है ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बकवास, वो झूठ बोलता है। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, सेकंड डे, डिनर का समय हो गया है और 152 की लीड, कमाल की परफॉर्मेंस, यानी कि 332 रन ठोक दिए जी ऑस्ट्रेलिया ने। और ट्रेविस हेड, व्हाट अ परफॉर्मेंस, 140 रन की कमाल की नहीं खेली और धागे खोल दिए हैं बॉलर्स के। और इस समय 8 विकेटें गिरी हैं, 2 विकेटें और चाहिए इंडिया को। कितनी लीड और लेगा ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। What should India do in Gaba? देखिए, पहले तो यहां की बात करें, गाबा इज फार 7 days अवे। डोंट टॉक अबाउट गाबा येट, प्लीज टॉक अबाउट दिस टेस्ट मैच। यस, दिस टेस्ट मैच इज 80% over. 80% it is in the bag of Australia. But you have two real fighters. One proven one, other is doing what we were not मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नीतीश इतना अच्छा कर जाएगा। साफ और सीधी बात अगर मैं करूं तो अभी तो ये टेस्ट मैच चल रहा है, 90% कह लें आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। फिलहाल आप इसी पे रहें, अगर इसी के लिए सवालात करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं सिर्फ इसी टेस्ट मैच पे सवालात को एंटरटेन करूंगा मोहसिन साहब, क्योंकि गाबा जो है, ब्रिस्बेन जो है, वो दूर है। इस बार गिल ने डिसअपॉइंट किया, रोहित और विराट से उम्मीद नहीं थी। अगर रोहित और विराट से उम्मीद ही नहीं है इनको। ये दिन आ गया कि विराट से उम्मीद नहीं थी, तो विराट शुड हैंग हिज ग्लव्स, ही मस्ट हैंग हिज बूट्स एंड से थैंक यू वेरी मच। अगर ये टाइम आ गया कि आपको विराट पे कोई भरोसा नहीं है, तो विराट को नहीं रुकना चाहिए। तो जी, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। सो
सो जी ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया ऑलवेज परफॉर्म। और चाहे कोई सा मैच हो, पिछली इनिंग तो पिछला मैच तो था टेस्ट मैच, सेकेंड इनिंग में 89 रन्स की वो भी कमाल की इनिंग खेली थी, बुमराह ने उन्हें आउट किया था। इस बार तो हालांकि दो चांसेस थे, एक सिराज से, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ना चाहिए था, और एक और चांस जो निकला था जिसमें शायद रोहित शर्मा अगर फर्स्ट स्लिप में होते तो उनके हाथों में होती, लेकिन वो थोड़ा वाइडर खड़े हुए थे तो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच से वो गेंद निकल गई। और ट्रेविस हेड ने उसके बाद जो बल्लेबाजी की, सेंचुरी के बाद लगातार हिटिंग, चौके छक्के में भी बरसात कर रहे थे ट्रेविस हेड। अश्विन को 3-4 छक्के लगा रखे थे, और चाहे वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, सिराज को चौका मारा था, फिर छक्का मारा था, लेकिन उसके बाद एक कमाल की जो है यॉर्कर मारी सिराज ने और बोल्ड कर दिया ट्रेविस हेड को। उसके बाद थोड़ी नोक झोंक भी हुई, और उसके बाद ग्राउंड जो था ऑस्ट्रेलिया को बू करने लगा मोहम्मद सिराज को। लेकिन अब 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 332 हैं, यहाँ से शायद 350 तक पहुँच जाए, 18-20 रन आ जाए और 170 तक कुछ काम चला जा सकता है इनका। और ये लीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इंडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है, और अब देखना होगा कि इंडिया किस प्रकार की बल्लेबाजी करता है अगली इनिंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग पार्टनरशिप जायसवाल और राहुल की, और वही नींव रखेगी इंडिया की सेकेंड इनिंग की, अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो देखते जी क्या कैसा रहता है डिनर के बाद, और कैसे परफॉर्मेंस इंडिया दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया कितनी लीड लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।